चिंता और चिता, इन दोनों शब्दों में अंतर तो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु का है, किंतु इन दोनों शब्दों का अस्तित्व एक दूसरे से एकदम अलग है। आज की यह कहानी हमारी है, जितना सोचोगे उतना रोओगे। अर्थात एक व्यक्ति जब मतलब से भी ज़्यादा सोचने लगता है, तो वह कैसे अपनी इसी सोच को चिंता में बदलकर चिता तक पहुंच जाता है। तो आइए आज की अपनी इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर एक व्यक्ति को ज़्यादा क्यों नहीं सोचना चाहिए, आखिर ज़्यादा सोचना क्यों है नुकसानदायक। एक बार की बात थी, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक बहुत ही अच्छा परिवार था। उस परिवार में उसकी एक पत्नी और उसके दो बेटे थे, और साथ ही साथ उस किसान के पास एक बहुत बड़ी जगह थी, जिसमें वह बहुत अच्छे से अपनी खेती किसानी को करके अपना जीवन यापन कर रहा था। वह अपनी किसानी को बहुत अच्छे से कर ही रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में इस बात की भी चिंता रहती है कि आखिर अगर बरसात बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या मेरी फसल खराब हो जाएगी, आंधी बहुत भयंकर आ जाएगी तो मेरी फसल खराब हो जाएगी, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं जिससे मेरे बच्चों का क्या होगा, और साथ ही साथ कहीं मेरे बच्चे और बीवी अगर बीमार हो गए तो मेरा क्या होगा। वह किसान सदा व्यर्थ की ही यूं ही बातें सोचता रहता था और सोचता रहता था। वह इन व्यर्थ की बातों में इतना चिंतित रहता था कि वह वर्तमान को अपने इतना बेकार करता जा रहा था। उसके खेत में बहुत अच्छी लहलहाती हुई फसलें होते हुए भी उसे व्यर्थ में इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं उसकी फसल को छोटे छोटे कीड़े ना खा जाएं, कहीं जंगली जीव आकर उसकी फसल को खराब न कर दें, कहीं उसके जीवन में कोई ऐसी अनहोनी घटना न घट जाए जिससे वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। वह इसी बात की चिंता करता रहता था, चिंता करता रहता था। और एक दिन ऐसा आया कि इसी चिंताओं के वशीभूत होकर वह बीमार हो गया। उसकी पत्नी को जब यह बात पता चली कि आखिर इनके मन में इतनी सारी चिंताएं चलती रहती हैं जिसके कारण इनका स्वास्थ्य खराब हुआ है, तो उनकी पत्नी उन्हें एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम ले जाती हैं और उन्हें वहाँ ले जाकर बौद्ध भिक्षु से पूछती हैं कि हे बौद्ध भिक्षु, मेरे पतिदेव आखिर मतलब से ज़्यादा क्यों सोचते हैं, आखिर यह इतना ज़्यादा सोचते हैं तो इसके पीछे क्या राज है। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह सही समय नहीं है इस बात को बताने का। तुम कल सुबह अपने पति को लेकर सुबह 5 बजे मेरे पास आना आश्रम में, तब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि आखिर यह इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं और इतना ज़्यादा सोचने से क्या परिणाम होता है। तभी वह पत्नी अपने किसान पति को लेकर वापस चली जाती है, और अगले दिन सुबह जब आती है तो वह देखती है कि बौद्ध भिक्षु अपने सामने एक दूध का भरा गिलास लेकर बैठे हुए हैं, और इतनी ज़्यादा उन्हें चिंता है कि उनकी शक्ल को देखकर ही सभी लोग जान जाएंगे कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित है। जब वह पत्नी अपने किसान पति को लेकर वहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि बौद्ध भिक्षु गिलास को लेकर बैठे हैं, तो उनका पति मन में सोचने यह लगता है कि मेरी पत्नी इस व्यक्ति से पूछने आई है कि आखिर मुझे इतनी चिंता क्यों है, यह तो खुद ही इतना ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहा है। वह किसान मन ही मन यह सोचता रहता है कि आखिर यह व्यक्ति तो इतनी ज़्यादा चिंता में डूबा हुआ है, तो उससे यह बात सही सहन नहीं होती। और वह बौद्ध भिक्षु से पूछ ही बैठता है कि आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह जो सामने दूध से भरा ग्लास रखा है, मुझे इसी की चिंता है। मुझे यह लगता है कि कहीं इस दूध के ग्लास को कोई गिरा न दे, कहीं बिल्ली आकर इस दूध को पी ना जाए, कहीं कोई कीट भच्छी इसमें गिर ना जाए जिससे यह दूध खराब हो जाए। मेरा तो मन नहीं है अभी इस दूध को पीने का, तो मैं क्या करूं इस दूध का। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता इसी बात की सताए जा रही है। तभी वह किसान ठहाके मारकर हंसने लगता है और कहता है, बस इतनी सी बात के लिए भी भला कोई चिंतित होता है। अरे यह तो दूध ही है, अगर आज खराब हो जाएगा तो दोबारा से आ जाएगा, इस बात के लिए क्या इतनी ज़्यादा चिंता करना। अगर बिल्ली दूध को पी जाती है, कीड़ा दूध में गिर जाता है, या फिर यह दूध अचानक से अपने आप ही गिर जाता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा सोचने की क्या बात है, यह भी कोई चिंता का विषय है। अरे जो आपके अभी वर्तमान में नहीं हुआ है उस बात के लिए आप क्यों चिंतित होते हैं। बस अब तो क्या था, बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस रुक जाओ अब।
और बौद्ध भिक्षु अचानक से अब हंस पड़े और कहते हैं, बस मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे साथ वर्तमान में घटित हो रहा है, तुम सिर्फ और सिर्फ उसके विषय में सोचो। तुम भविष्य की इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करते हो? जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में अभी घटित ही नहीं हुई हैं, तुम उनके विषय में आखिर क्यों सोचते हो? मैं तुम्हें आज यही समझाना चाहता था, जिसके कारण से मैंने इस दूध के गिलास को रखा, और मैं तुम्हारे मुंह से ही यह बुलवाना चाहता था कि वर्तमान के लिए, वर्तमान में रहते हुए भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। तभी वह किसान कहता है, गुरुदेव, मैं सब समझ गया। आप मुझे जो समझाना चाहते थे